नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा में पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर प्राचीन श्री यमुना मंदिर की पुनरोद्धार की आधारशिला शुक्रवार को रखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री माधुर चतुर्वेदी परिषद और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने आचार्य और विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में यमुना पूजन किया और ईंट पूजन कर जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। इस दौरान बातचीत में महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने बताया कि ये 7 पुरियों में से एक मथुरापुरी के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट का अति प्राचीन मंदिर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। मुक्ति दायिनी श्री यमुना जी के मंदिर जीर्णोद्धार की कड़ी भी ये पूजन हुआ। जल्द ही इसे भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। ये काफ़ी आकर्षक होगा। उन्होंने तीर्थ विकास परिषद में कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुप्त लुप्त तीर्थ मंदिर का जीर्णोद्धार अच्छा कार्य है, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार के मंदिर अधिग्रहण की नीयत पर भी आपत्ति जताई। श्री विश्राम घाट क्षेत्र के प्राचीन मंदिर श्री यमुना जी के मंदिर का आज पुनः एक बार जीर्णोद्धार को लेकर के शुभारंभ हुआ है। किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और आगामी समय में श्रद्धालुओं को अपनी आराध्य मां यमुना के दर्शनों का किस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो प्राचीन मंदिर है यमुना जी विश्राम घाट पर, ये हमारा 12,000 आरती वालों का पूरा परिवार, हम जो जिसको आरती वाला बोला जाता है, हम सैकड़ों सालों से इस मंदिर की पूजा करते हैं, पूजा सेवा आरती करते हैं, इसलिए हमको आरती वाला बोला जाता है। क्योंकि ये मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। रोज़ कुछ ना कुछ ऊपर से कुछ गिरता रहता है, दुर्घटना होती रहती है। हमने अपने मुख्य संरक्षक जो हैं माधुर चतुर्वेदी के समाज से भी हमारे मार्गदर्शक महेश जी से हमारी चर्चा हुई इस विषय पर, तो उन्होंने हमको प्रेरणा दी। उस प्रेरणा के तहत हमने इस मंदिर का जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। हमारी कमेटी ने जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। ये मंदिर का आज जैसा कि आपको विदित है कि हमारे मुख्य संरक्षक जो माधुर चतुर्वेदी परिषद के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ महासभा के मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक और श्री राकेश जी तिवारी के संयुक्त मार्गदर्शन में ये मंदिर का निर्माण हुआ है। आज ही से इसका काम शुरू हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने हमसे बोला है कि मंदिर भव्य दिव्य बने, तो ऐसा अलौकिक मंदिर बनेगा जिससे कि विश्राम घाट की, क्योंकि विश्राम घाट की शोभा तो पहले से बनी हुई है, हम ये नहीं कह सकते विश्राम घाट की शोभा बनेगी। हाँ, समय के हिसाब से जो मंदिर बनेगा वो समय का भव्य दिव्य मंदिर का सब यमुना जी की कृपा से होगा, सब भक्तों के सहयोग से होगा और श्री महेश जी पाठक के मार्ग। इसमें यदि बात की जाए तो अनुमानित लागत लगभग कितनी आएगी? इसमें अनुमानित लागत अभी हम 50 लाख का हमारा अनुमानित लागत है और उसके बाद भी होगा तो रुकेगा नहीं काम। अभी तो हमारा जो अस्थायी जो बजट बना है मौजूद वो 50 लाख का इसका बजट बना है, जिसमें हम इस मंदिर को जैसा कि हमारे महेश जी पाठक ने बोला 41-40 फुट ऊपर लेके जाएंगे। एक मंदिर होगा, मंदिर के ऊपर हमारे जो सेवायत है उनका रहने का मतलब जो जिससे कि वो अपना आराम कर सकें, और हमारी किचन है ऊपर, मंदिर की रसोई जो आज भी है उसका भी जीर्णोद्धार होगा, जिसमें मंदिर की सुबह शाम की दोनों का प्रसाद बनता है। क्या वर्तमान स्वरूप के साथ भी कुछ छेड़छाड़ होगी या परिवर्तित किया जाएगा? नहीं, मंदिर का तो पूरा परिवर्तन किया जाएगा। जमीन से जमींदास करके जमींदास नीचे से जमींदास करके नींव से उठाया जाएगा। हाँ, मंदिर तो कुछ ना कुछ चेंज तो परिवर्तन होगा ना, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने देखा मंदिर का जो हाइट है बहुत छोटा है, मंदिर बहुत छोटा लगता है, तो इसकी हाइट हमको लगता है मंदिर के जो प्रांगण है जिसको हम गर्भगृह बोल सकते हैं, उस गर्भगृह की जो ऊंचाई होगी कम से कम 14 फुट से ज़्यादा ही होगी। रंजन की आराध्य मां यमुना के मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर के प्रयास किए गए हैं, जिसका सार्थक स्वरूप भी नजर आया है। क्या व्यवस्था है, किस तरीके से इसको आगे संपन्न कराया जाएगा? तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज यमुना जी के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई और आपने देखा कि मंदिर तक यमुना जी खुद पधार गई। आज तुमने आंगन में देखा यमुना जी चारों तरफ। इससे बढ़िया क्या बात है। और मैं तो यमुना जी से यही प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा तो कम, परंतु ऐसा ही पानी हमेशा यमुना जी में विद्यमान रहे जो यमुना जी की शोभा है। सरकारें तो कुछ नहीं करती, परंतु यमुना जी ने अपनी व्यवस्था खुद की। तो आज इस मंदिर का पूजन किया गया निर्माण के लिए। सभी चतुर्वेदी बांधव और आरती वाले इसमें मौजूद रहे और ये मंदिर ग्राउंड +1 बढ़िया उस पर डोम बन के ये तैयार होगा, क्योंकि जैसा कि यमुना जी सबकी आराध्य है, जन जन की आराध्य है। देश विदेश यहाँ लाखों आदमी दर्शन करने आते हैं, तो ये एक जिज्ञासा हुई। कुछ भक्तों ने कहा कि यमुना का भव्य मंदिर बने,
हालांकि इसकी हाइट तो ये ले जा रहे थे 40 फुट, परंतु हमने कहा कि ऐसा है जो मंदिर सामने से दिख सके उतनी हाइट पर इसको बनाया जाए और इसको खूबसूरत किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि यमुना जी की आरती और भी अच्छी आगे से होगी। हमने आरती वालों से बात करी है कि आप प्रैक्टिस करके ऐसा करें कि एक सी आरती हो, उसमें एक से व्यक्तियों को रखा जाए, ये नहीं बार बार बदला जाए। तो मैं समझता हूँ यमुना जी की भव्य आरती और यमुना जी के दर्शन से और द्वारकाधीश की अनुकंपा से, हालांकि ब्रिज में ऑलरेडी 8 से 9 करोड़ आदमी एक साल में आ रहे हैं, परंतु यमुना जी की भी अपनी एक महत्वता है। तो यहाँ पर और भी यात्री आएंगे और भी इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। और मैं पॉजिटिव बात भी ये करता हूँ कि ब्रिज विकास तीर्थ परिषद भी अपने प्रयासों से जो लुप्त स्थान हैं उनका जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सफाई भी रख रहे हैं। तो इस बात से मुझे प्रसन्नता है। हाँ, मैं एक बात अवश्य कहूँगा, क्योंकि मैं अधिग्रहण के खिलाफ हूँ। क्योंकि एक तरफ तो आप पुरातन चीज़ों को बरकरार रखना चाहते हैं कि वो बनी रहे, ब्रिज 84 कोस के कुंड हैं, पड़ाव हैं, और एक तरफ आप प्राचीन कुंज गलियाँ उनको सोचें कि हम ख़त्म करें। सरकार का सहयोग चाहिए, जो वो अच्छे कार्य करते हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं, परंतु जहाँ हमारा मतभेद है तो हम मतभेद भी करते हैं। तो यमुना जी के भव्य मंदिर से विश्राम घाट की और खूबसूरती बढ़ेगी और यमुना भक्त और कृष्ण भक्त, क्योंकि बगैर यमुना के कृष्ण अधूरे हैं और बगैर कृष्ण के यमुना अधूरी है। तो मैं समझता हूँ ये एक पुण्यतीर्थ विश्राम घाट कृष्ण के ज़माने से चला आ रहा है और इस पर आदमी दर्शन करेंगे, लाभ उठाएंगे। तो बहुत बहुत यमुना जी की अनुकंपा कि उन्होंने मुझ जैसे को चुना यमुना पुत्र को आज के पूजन के लिए। तो यमुना जी की सब पर अनुकंपा बनी रहे, सबकी समृद्धि हो। धन्यवाद। जय यमुना मैया की, जय गिरिराज, जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।